हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को जानेंगे कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है। हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को तो जानते हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता, बस एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिनमें की जो वेरिएबल्स होते हैं इन्वॉल्व, उसकी जो एक्सपोनेंट्स है दे शुड बी होल नंबर्स। वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, वो फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल इज, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। इधर आप देखिए सारे एक्सपोनेंट्स जो हैं वो आप क्या हैं, सारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, इसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल के ही बारे में है। अब दूसरी चीज़ आती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट सबसे पहले तो हम पी से करते हैं। अगर हम पी ऑफ एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल एक्स। अगर हम एक वेरिएबल एक्स ले रहे हैं तो हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स। अगर हम वेरिएबल वाई ले रहे हैं तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई होता है। ये आपको प्रेजेंटेशन होती है किसकी? पॉलिनोमियल की शॉर्ट फॉर्म होती है। बार बार पॉलिनोमियल ना लिखकर, एक पूरा एक्सप्रेशन ना लिखकर, हमें उसे सपोज कर लेते हैं लेट पी ऑफ एक्स। जैसे अगर हमें बहुत लंबा चौड़ा एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम उसको सपोज कर लेते हैं। अगर एक्स की टर्म में है तो पी ऑफ एक्स का देते हैं, वाई की टर्म में तो पी ऑफ वाई, क्यू की टर्म में तो पी ऑफ क्यू एंड सो ऑन। ठीक है, अब आते हैं हम डिग्री पर। डिग्री जो होती है कोई भी पॉलिनोमियल की, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3 से ज़्यादा किसी का एक्सपोनेंट नहीं है, तो इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 होगी। ठीक है, अब है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री 1 होती है, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मालूम ही होनी चाहिए एक अच्छा बेस होने के लिए, अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक बातें हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 4। इसमें डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हुई? एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। इसी तरह आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 4। ये इसमें डिग्री क्या है? सॉरी, इट इज़ स्क्वायर 4x स्क्वायर। इस वाली एक्सप्रेशन की, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो हम इस पॉलिनोमियल को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें की डिग्री क्या होती है? 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें डिग्री आपकी इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री 3 है, तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की कैटेगराइजेशन है। आगे हम कहते हैं, चलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल वो होता है जैसे कि कोई भी एक वेरिएबल है। ठीक है, हमने वेरिएबल जैसे x है और उसकी टर्म में हमारा एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x है। ठीक है, फॉर एग्जांपल p ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 3x। ये है, तो हम x की जगह अगर हम 2 रख देते हैं, ठीक है, 2 रख देते हैं, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमें 2 पुट करना पड़ेगा। 2 स्क्वायर x स्क्वायर की जगह प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा। इसी तरह इसकी वैल्यू आएगी 4, 2 2s are 4 और 3 2s are 6, इट इज़ 10। तो क्या हुआ? p की वैल्यू x पर क्या है? 10 है। इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू लेने पर जो वैल्यू आती है उसी को उसका वैल्यू कह देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम k ले लेते हैं तो हम कहते हैं कि भी k की वैल्यू मालूम, k पर मालूम करिए उसकी पॉलिनोमियल की। तो जो भी जहाँ पर x होगा हम क्या लिख देंगे? हम कह देंगे p ऑफ k इज इक्वल्स टू k² प्लस 3x। ठीक है, तो इस तरह आपका
वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला जाता है। अब हम और एग्जांपल्स कर देते हैं। अगर p ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और p ऑफ 0 निकालना है, मतलब x की जगह में 0 0 रखना है, तो 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 5, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 5। इसी तरह p ऑफ अगर -1 निकालना है तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रख देंगे, -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 5 एंड -1 स्क्वायर इज 1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 5। अब इसको सबको प्लस करें हम, 5 प्लस 3 8 1 9, तो 9 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू -1। इसी तरह हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा सा समझने की, थोड़ा सा अलर्ट होकर रहने की, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की, इसकी ही ज़रूरत होती है मैथ्स में। मैथ्स अगर आपको समझ में आने लगता है, इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले हमेशा से, बहुत अच्छे समझाने वाले मिले। सबसे मेन चीज़ आपकी इसी चीज़ पर डिपेंड करती है, आपको टीचर्स कैसे मिले। अच्छा, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पर आ जाते हैं। अब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू वेरिएबल की जिसमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस वैल्यू को, उस वाले वेरिएबल की वैल्यू को उसका 0 कहते हैं। अच्छा, 0 भी कहा जाता है और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कई कई जगह पर मैं रूट्स भी कह सकती हूँ, कहीं कहीं पर मैं 0 भी कह सकती हूँ, और क्योंकि आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन में भी ये हो सकता है। तो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x है, हमें मालूम करना है कि p ऑफ x शुड, जो पूरा जो वैल्यू है p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी कि कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जिसमें हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज आपको मालूम है कैसे किया था, हम याद है कुछ। यहाँ पर आपका मिडिल टर्म में 1 है और इसके फैक्टर्स करते हैं 6 के फैक्टर्स करते हैं, विल गेट 3 इंटू 2। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, याद होगा ये सब पहले हम कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, मैं x को ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे, 3x माइनस 2, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है इनका वेरिएबल्स का, इन नंबर्स का, 3 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 6, और यहाँ पर माइनस 6 इंटू 1 इज़ माइनस 6। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपका ये फैक्टराइज हो जाना चाहिए। इन दोनों में आपका x कॉमन है, तो यू आर लेफ्ट विद x प्लस 3। यहाँ आपका माइनस भी कॉमन है दोनों में, और 2 भी कॉमन है, तो यू आर लेफ्ट विद x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसी तरह मैं आगे सॉल्व करूँ इसे, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, या तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 3, या x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये x इज इक्वल्स टू माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, जो दो वैल्यू हमारी यहाँ से आई हैं, वो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पूरे p ऑफ x की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। इसका मतलब जहाँ पर पूरे p ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाती है, उस जिस x वैल्यू वो उसका रूट होता है, वो उसका 0 होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हम करते हैं। अगर हमें p ऑफ x को ड्रॉ करना है ग्राफ पर, तो आपको पहले याद होगा ना, शायद 9th में किया है आपने, कि p ऑफ x को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हम px को y मान लेते हैं, y इज इक्वल्स टू p ऑफ x होता है। तो अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, लीनियर मतलब जैसे कि लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक आपका मैं एक टेबल बनाऊँगी जिसमें x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, और 3 कम से कम मुझे पॉइंट लेने होते हैं। तो कम से कम 3 पॉइंट लेने में x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेती हूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 लिख लेती हूँ, तो y की वैल्यू क्या आती है, 0 होने पर y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, तो y इज़ 2। अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लेती हूँ, यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस, तो y की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस 2 मतलब 1। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लेती हूँ, तो y विल बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू -2, y विल बी इक्वल टू -2 प्लस 2 इज 0। ये 3 पॉइंट्स मैं इस ग्राफ पे प्लॉट कर देती हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3, ये ग्राफ है आपका 1 2 3, यहाँ पर आएगा आपका -1 -2 -3 1 2 3 और -1 -2 -3, ठीक है। अगर 0 1 प्लॉट करना है तो आप x एक्सिस पर 0 हो गया और y एक्सिस पर 2 होगा, तो ये वाला एक पॉइंट है। -1 x का है और +1 y का है, तो ये पॉइंट है। -2 इधर ये है और 0 एक ये पॉइंट है, 0 मतलब y का पॉइंट है, तो ये पॉइंट। मैंने तीनों को ज्वाइन करके मुझे एक ग्राफ मिल गया, स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो इसमें जो है अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, सिर्फ सिंपली हम सिर्फ ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, तो ग्राफ तो मैंने आपका रिवीजन ले लिया है, लेकिन अब इससे इस पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर इक्वेशन का ज़ीरो से क्या मतलब है ये मैं बता रही हूँ। तो ये जो इसका जहाँ पर ये लाइन x एक्सिस पर कट कर रही है वो उसका ज़ीरो होती है, ये हमेशा याद है। ये जो x कोऑर्डिनेट होता है जहाँ ये कट कर रहा होता है लाइन, उसकी कोई भी ग्राफ हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कोई भी चीज़ जो कि कोई भी इसका ग्राफ है। ये तो सिर्फ एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन आ गया है, तो इसका सिर्फ एक ही यहाँ पर क्या होगा, एक ही वैल्यू होगी, मतलब एक ही रूट होगा, वो आ गया है x इज इक्वल्स टू -2। तो x इज इक्वल्स टू -2 जो है, जहाँ पर ये जो कर्व है x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है वो उसका रूट होता है, यही उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक पैराबोला आता है। तो और अब ये भी बता देते हैं कि लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रूट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट आती हैं, और क्यूबिक में ज़्यादा से ज़्यादा 3। जितनी भी डिग्री होती है उसकी जो रूट्स होती हैं उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। मतलब अगर क्यूबिक आपका वो है पॉलिनोमियल तो उसकी डिग्री 3 होती है, और उसकी वैल्यूज़ जो आएंगी, उसकी जो ज़ीरोज़ आएंगे वो 3 से ज़्यादा, मोर देन 3 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हमें रिलेशन पता होने चाहिए कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, रूट्स, उसके सॉल्यूशंस जो होते हैं जहाँ पर वो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, और कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, मैं अगर लीनियर यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन की बात करूँ, ax लीनियर पॉलिनोमियल की x + b, तो x का कोफिशिएंट a है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये कोफिशिएंट्स होते हैं ऑफ पॉलिनोमियल के। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं ax + b वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है अगर a 0 हो जाता है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। तो इसमें जो अल्फ़ा मैंने डिनोट कर दिया है रूट ऑफ द इक्वेशन को, और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने अल्फ़ा से डिनोट कर दिया है। मैं अगर ax + b को क्या करना पड़ता है, 0 के इक्वेट करना पड़ता है टू फाइंड आउट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ax विल बी इक्वल टू -b एंड x विल बी इक्वल टू -b/a। तो इसी तरह ये जो अल्फ़ा आया है, मैंने अल्फ़ा इसको क्या कह दिया है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अल्फ़ा से डिनोट कराया है, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -b/a। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2x + 3 है तो अल्फ़ा क्या होगा, -b क्या है इस केस में 3, -b/2 होगा, ठीक है हमेशा। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने डिनोट कर दिया है ax² + bx + c से। c कांस्टेंट टर्म है, x जो है आपका b जो है x का कोफिशिएंट है, और a जो है x² का। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर बन जाएगा, और हमें लीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब मैंने बताया था जब क्वाड्रेटिक जब डिग्री 2 होती है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो रूट से ज़्यादा नहीं हो सकते, हमें अल्फ़ा बीटा कह देते हैं उनके रूट्स को, उनके ज़ीरोज़ को क्या कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। तो जो सम ऑफ द रूट्स होगा वो हमेशा -b/a के बराबर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा वो हमेशा c/a के बराबर होगा, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो मैंने एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x² + 6x + 4, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने क्या करा कि इसको मैं फैक्टराइज़ कर देती हूँ। इसको मैं फैक्टराइज़ करना है मुझे, पहले तो मैं इसको इसके ज़ीरो निकालने के लिए मुझे इसको पूरे पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। अब मैंने क्या करना है, इसको 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8, और इसके में जो फिर वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ रहा है, तो मैं लिख देती हूँ 4x + 2x + 4 इज इक्वल्स टू 0। अगेन 2x इज़ कॉमन, यू आर लेफ्ट विद x + 2 एंड
2 इज़ कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 2 आया और इसका क्या आया, x प्लस 2 आया इज इक्वल्स टू 0। तो या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म होगी। तो अगर मैं 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लेती हूँ तो x विल बी इक्वल टू -2/2 इज इक्वल्स टू -1, और दूसरा है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लेती हूँ तो x इज इक्वल्स टू -2। तो दो रूट आए इसके, दो रूट क्या क्या आए इसके कि x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -2, दो रूट्स आए। तो अल्फ़ा है ये है। अब मैं चेक करती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है या नहीं। तो अब हम देखते हैं अल्फ़ा क्या आया भाई, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा मैं मान लेती हूँ -1 और बीटा क्या है -2, इन दोनों को प्लस किया इज इक्वल्स टू -b/a। b क्या है इस केस में 6, तो माइनस तो पहले था ही -b/a में, और b क्या है 6, तो 6/a इज़ 2, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर भी क्या आया -3 इज इक्वल्स टू -3। वेरीफाई हो गया आपका। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या था आपका, -1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू c इज़ 4, 4/2, और -1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 2 है। ये भी प्रोडक्ट आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट्स होते हैं, और 3 रूट्स को हम किससे डिनोट कर देते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा से करते हैं। क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 टू बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं, अब अगर हम सम ऑफ द रूट्स की बात करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स होगी, इसकी जो 3 वैल्यूज़ निकलेंगी वो हमेशा -b/a के इक्वल होंगी। और अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम्स लेते हैं, उनका एडिशन करते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो वो हमेशा c/a के बराबर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा हमेशा -d/a के बराबर होगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब लास्ट चीज़ है जो आपको क्वेश्चन में आनी चाहिए, 2 एक्सरसाइज हम आराम से कर सकते हैं ये सब बेसिक करने के बाद। हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन जीरोज़। अगर आपको 0 दिए हुए हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो जाहिर सी बात है उसमें आपको ज़ीरोज़ दिए हुए होंगे, 2 ज़ीरो दिए हुए हैं और उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। जैसे क्या है, लेट द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड बीटा। तो x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा हुआ और x इज इक्वल्स टू बीटा, 2 वैल्यूज़ आएंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, वो भी 0 होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, x² और माइनस अल्फ़ा x और माइनस अल्फ़ा x और माइनस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अगर मैं आपको और फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाए x², ये है माइनस अल्फ़ा x, सॉरी। तो अब इन दोनों में मैंने क्या किया, माइनस कॉमन है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और x कॉमन है प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मुझे सम ऑफ द रूट्स, मुझे रूट्स मालूम है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो मैं हमेशा क्या कर सकती हूँ, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ x² माइनस उन दोनों का सम कर दूंगी, सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जब हम क्लास करेंगे और उसमें आपके एग्जाम्पल्स आएंगे और आपके क्वेश्चंस होंगे, वो हम इसके बेस पर सॉल्व करेंगे। मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।